Good morning. Praise the Lord. Hope you all are well in Jesus. And I believe you all are fine and His grace upon you. प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, आइए हम लोग प्रभु का धन्यवाद करेंगे। और हम लोग जो प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं, जितने भी लोग मेरे साथ प्रार्थना करने को तैयार हैं, हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे और उसका धन्यवाद करेंगे। और हम लोग वचन में से जानेंगे और हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। जो प्रार्थनाओं की आवश्यकता है, हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। और आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं। जो लोग प्रार्थना करना चाहते हैं, आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं। जितने भी लोग हमारे संग जुड़ते जा रहे हैं, आप सभी को जय मसीह की। जितने भी लोग जुड़ते जा रहे हैं, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर में आप सब की सलामती हो। आप सब परमेश्वर में बढ़ते जाइए और अपना जीवन एक प्रार्थना का जीवन बनाइए अजीजों, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है कि हमें हर दिन प्रार्थना करना है। मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोग हमारे संग जुड़े हुए हैं और जितने भी लोग जुड़ते जा रहे हैं, दत्ता भाई जय मसीह की, रत्ना विश्वा जय मसीह की, और जो भी लोग हमारे संग जुड़ते जा रहे हैं, ब्रदर अंकित जय मसीह की। जितने भी लोग जुड़ते जा रहे हैं, आप सभी को जय मसीह की। और हम लोग जो परमेश्वर से प्रार्थना करने को तैयार हैं, बहन ललिता हमारे संग जुड़ी हुई हैं, जय मसीह की। और जितने भी लोग जुड़ते जा रहे हैं, आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए और उसके अनुग्रह के लिए, उसकी दया के लिए। हम लोग मिलकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। और आप लोग जो मेरे संग जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग जुड़ते जा रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड। बहन ललिता प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु का धन्यवाद हो कि आज फिर हम लोग एक बार प्रार्थना करने को तैयार हैं और परमेश्वर से विनती करने को तैयार हैं। मैं विश्वास करता हूं कि इससे पहले की जो प्रार्थनाएं हुई हैं, परमेश्वर ने प्रार्थनाओं का जवाब दिया है और बहुत से लोग के जीवन में प्रभु ने काम किया है। हालेलुया। और आज फिर हम लोग जमा हैं प्रार्थना करने के लिए। और इससे पहले कि हम लोग प्रार्थना में चलें, ऐसीजो हम लोग प्रार्थना करें, हम लोग कुछ वचन को देखेंगे। जो लोग जुड़ते जा रहे हैं, आप सभी को प्रभु में जय मसीह की। आपके परिवार की सलामती के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं कि आप और आपका परिवार सलामत रहे। और ये सुबह के इस डिवोशन में हम लोग जो प्रार्थनाएं करते हैं, मैं विश्वास कर रहा हूं कि परमेश्वर प्रार्थनाओं का जवाब दे रहे हैं। हालेलुया। और हम लोग जो डेली प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, मैं विश्वास कर रहा हूं कि आप में से बहुत से लोग अब अपनी बाइबल को अपने साथ में लेकर बैठते हैं। और ये बाइबल, ये कलाम अजीजों, यही आपको बचाएगा। ये वचन परमेश्वर का जो आपको बचाएगा, ये वचन आपकी सुरक्षा करेगा, ये वचन आपकी मदद करेगा मुश्किलों में, तकलीफ में, बीमारी में, गरीबी में, तुम्हारे अकेलेपन में। ये वचन तुम्हें संभालेगा, ये वचन तुम्हारी हिम्मत को बंधाएगा। और जितने लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, सभी को जय मसीह की। आप और आपका परिवार परमेश्वर में सलामत रहे। और आइए हम लोग वचन में चले और पढ़ने के लिए निकालेंगे। आज जो हिस्सा, जो भाग लिया है, वो पौलुस का, प्रेरित पौलुस, जिसने मसीह में लगभग 13 पत्रियां लिखी, अनेक भाषाएं जिसको आती थी, जो एक समय में कट्टर विरोधी यानी कि मसीह के अगेंस्ट, जो परमेश्वर को ना मानना,
यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता था, यीशु मसीह से दूर था। और जब इसने यीशु मसीह को ग्रहण किया, जब इसने यीशु मसीह को पा लिया, अपने उस पद को छोड़कर, अपने रसूख को छोड़कर, अपने ओहदे को छोड़कर, अपनी उस बादशाहत को छोड़कर जिसमें लोग उसे कहा मानते थे, इसकी बात को माना करते थे, इसके कहे अनुसार होता था। पर आज ये पौलुस जो सुनने को तैयार है, आज वही पौलुस जो दूसरों को मारा करता था, आज खुद ये पौलुस मसीह के लिए पिट रहा है, मसीह के लिए इसको सताया जा रहा है, बेतें पड़ रही हैं, इसको जहाज में फेंक दिया जाता है, सताव होता है इसके ऊपर, और बहुत सी मुश्किलों का सामना करता हुआ ये पौलुस आज कुछ वचन को लिख रहा है। ये पौलुस जो कैद खाने में गया, ये पौलुस जिसको बहुत ज्यादा परेशान किया गया, बेइज्जत किया गया, और ये पौलुस जब मसीह को इसने ग्रहण कर लिया, बहुत से सताव को इसने झेला है, और आज वो पौलुस अपने उस एक्सपीरियंस से, अपने उस अनुभव से कुछ कह रहा है अजीजों। और मैं चाहता हूं कि आप भी इसको सुने। शायद इससे पहले आपने कई बार सुना होगा, आपने इस वचन को सुना होगा, पर शायद आपने उस बात को गौर नहीं किया जिस स्टेटमेंट को पौलुस कह रहा है। और मैं आपके बीच में इस बात को रखना मांगता हूं। आप निकालिएगा फिलिपियों की किताब, उसका 4था अध्याय, फिलिपियों की किताब उसका 4था अध्याय और उसकी 11वीं आयत। फिलिपियों की पुस्तक उसका 4था अध्याय और उसकी 11वीं आयत। और यहां पर वचन जो आज मैं और आप देखेंगे, प्रेरित पौलुस का, जो कि यूं बतलाता है, और ऐसा लिखा हुआ है कि पौलुस कहने लगा, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं। कई बार हम अपनी घटी में बहुत सी बातें बोल जाते हैं, अपनी मुश्किलों में बहुत सी बातें बोल जाते हैं, अपनी तकलीफों में बहुत सी बातें बोल जाते हैं, अपनी बीमारी में बहुत सी बातें बोल जाते हैं। कई बार हम खुदा पे ब्लेम लगाते हैं, कई बार हम लोगों पर ब्लेम करते हैं, कई बार हम पादरी पर ब्लेम करते हैं, कई बार हम चर्च पर दोष लगाते हैं, कई बार हम कलीसिया पर दोष लगाते हैं, और हम बार बार कहते हैं इनके कारण ऐसा हो गया, इनके कारण ऐसा हो गया, प्रभु मुझे तो घटी है, मुझे तो इस चीज की प्रॉब्लम है, मुझे ये कमी है, मुझे ये नहीं मिला, आपने मुझे ये नहीं दिया, आपने मुझे सरकारी नौकरी नहीं दी, आपने मुझे धन नहीं दिया, आपने मुझे अमीर नहीं बनाया। और कई बार हम लोग बहुत सी बार कंप्लेन करते हैं अजीजों। आज मैं उस व्यक्ति के कैरेक्टर के बारे में आपको बताऊंगा कि उसका स्वभाव कैसा था, उसका चरित्र कैसा था, और उसके स्वभाव में यह समा गया था, और वो अपने स्वभाव के कारण कह रहा है, उन चीजों को एक्सपीरियंस करके, उन चीजों का अनुभव करके कह रहा है, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कह रहा हूं, अपनी घटी में यह नहीं कह रहा हूं, मैं अपने उस थोड़े से भाग को लेकर मैं ये नहीं कह रहा हूं, उस छोटे से कमरे को लेकर मैं प्रभु को बुड़बुड़ा नहीं रहा हूं, प्रभु पर दोष नहीं लगा रहा हूं। मेरे पति का प्रमोशन नहीं हो पाया, मेरे पति की सरकारी नौकरी नहीं मिली, हमारा बड़ा घर नहीं बन पाया, प्रभु ने बेटा नहीं दिया, प्रभु ने कार नहीं दी, प्रभु से मांग रहे थे, प्रभु ने हमें वो नहीं दिया, ये नहीं दिया। बहुत सी बार हम बोलते हैं और घटी में बोलते हैं। और पौलुस कह रहा है, मालूम है, सुनिएगा, और मैं चाहता हूं कि मैं और आप भी इसी के मानिंद इन शब्दों का प्रयोग करें जो इसने प्रयोग किया, और इसको बाइबल में लिखा गया। और कह रहा है, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है। इसका मतलब इसने किसी को फॉलो किया है, इसने किसी को देखा है ऐसा करते हुए, तभी कह रहा है मैंने ये सीखा है। इसका मतलब कोई है जो इसका शिक्षक है, कोई है जो इसको सिखा रहा है, कोई है जो इसका रोल मॉडल बन गया, कोई है जो इसका हीरो हो गया है, कोई है जो इस पौलुस का
वो नायक बना हुआ है जिससे इसको बार बार प्रेरणा मिल रही है, जिससे बार बार ये मोटिवेट हो जा रहा है, जिससे बार बार ये इनकरेज हो जा रहा है। उस घटी में भी ये इनकरेज है, उस घटी में भी ये प्रभु का धन्यवाद कर रहा है, उस घटी में भी परमेश्वर की प्रशंसा कर रहा है, उस घटी में परमेश्वर की तारीफ कर रहा है। और क्या कह रहा है? यह नहीं कि मैं पा चुका, यह नहीं कि मैं अपनी घटी कारण ये कहता हूं, क्योंकि मैंने सीखा है कि जिस दशा में मैं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा मसीह, मेरा उद्धार करता, जब वो इस दुनिया में आया तो उसने भी उस बादशाहत को छोड़कर एक साधारण मनुष्य का उसने स्वरूप धारण किया। एक चरनी में पैदा हुआ, एक गौशाला में पैदा हुआ, नॉर्मल परिवार में पैदा हुआ, नॉर्मल लोगों के बीच में रहा। वो चाहता तो उसके पहरू, उसके दूत सेवा टहल करने सदा उसके साथ रहते। उसके बाद भी यीशु मसीह कहता है कि उसने दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखी, और उसी को पौलुस भी कर रहा है, क्योंकि पौलुस कहता है कि मैं मसीह के स्वरूप में अंश अंश करके बढ़ता जाता हूं। और ये वही अंश अंश करके बढ़ रहा है। इसी पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का जो फैसला लिया और उसके चिन्हों पर चल रहा है, और कदम कदम पर देख रहे होगे, अच्छा मसीह ऐसा करता था, ओके मसीह की ये पहचान है, मसीह का ये स्वभाव था, मसीह का ये कार्य था। उन्हीं कार्य को, उन्हीं स्वभाव को, उन्हीं चीजों को ये अडॉप्ट कर रहा है और कह रहा अपनी घटी में मैंने सीखा है, मैंने सीखा है अपने परमेश्वर से, मैंने सीखा है अपने उद्धारकर्ता से, मैंने सीखा है उस यीशु नासरी से कि उसने अपनी घटी में कंप्लेंट नहीं करी है। उसने नहीं कहा पिता मेरे पास राजपाट नहीं है, कोई मेरी सुनने को तैयार नहीं है, लोग मेरी बेइज्जती करते हैं, आराधनालयों में लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, लोग ठट्टा कर रहे हैं, तो भी उसने पिता की मर्जी को पूरा किया। और आज मैं और आप जो देखते हैं बाइबल में कि पौलुस बता रहा है, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में मैं हूं उसी में संतोष करूं। क्या करें हम? उसी में संतोष करें। कई बार हमें अच्छा नहीं लगता है थोड़ी सी चीजों में, कई बार जब मम्मी कुछ बांटती हैं तो कोशिश करते हैं ज्यादा वाला हमें मिल जाए, जब कई बार हम पार्टी फंक्शन में जाते हैं तो ज्यादा वाला ढूंढते हैं, कई बार हम जब खाना कहीं खा रहे होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा कैसे मिल सके, हम पहले कोशिश करते हैं पहले हमको ज्यादा मिल जाए और अच्छा वाला हमको मिल जाए। अक्सर हम ये काम करते हैं। आपको याद होगा, शायद आप में से भी बहुत से लोगों ने इस काम को किया होगा, जब हम कभी किसी के घर जाते थे, जब वो रसना बना के लाते थे या टैंक बना के लाते थे या रुआवजा बना के लाते थे, हम देखते थे कौन सा गिलास बड़ा है या किस में ज्यादा भरा हुआ है, उस वाले गिलास को उठाते थे। मालूम है क्यों? क्योंकि हमने सीखा नहीं था कि जिस दशा में मैं हूं मैं उस में संतोष करूं, उसमें मैं स्थिर रहूं, उसमें कायम रहूं। हमें शुरू से हमारी आदत है कि कैसे हमें ज्यादा मिल जाए, कैसे हमें और मिल जाए। और इसी कंप्लेंट में वो इजरायली जो मिस्र से, गुलामी से, जो बंधुआई से निकाले गए, उन्होंने संतोष नहीं किया, सब्र नहीं किया, और हर दिन, हर घड़ी, हर पल खुदा पर कुड़कुड़ाते थे, उसको बुलबुलाते थे, मूसा पर दोष लगाते थे, खुदा पर दोष लगाते थे कि तू हमें कहाँ लेकर आ गया, तू हमें मारने लाया है, यहाँ पर हमें खाने को नहीं मिल रहा है, यहाँ हमें अच्छा पानी नहीं मिल रहा है, हमें मनमाना भोजन नहीं मिल रहा है। और आज भी कहीं ना कहीं शायद हम उन्हीं लोगों में से हैं जो यात्रा कर तो रहे हैं, पर उस यात्रा में मैं और आप बुड़बुड़ा रहे हैं, उस यात्रा में और आप बार बार खुदा पर दोष लगा रहे हैं, हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला। जिस दशा में है उस पर संतोष करिए। कई बार माँ बाप आपके लिए नॉर्मल टी शर्ट ला के देते हैं, शायद वो 300 रुपए की होगी, शायद उनकी हैसियत के अनुसार 500 रुपए की होगी, पर आप कह रहे हैं अरे मेरे दोस्त के पास तो नाइकी की टी शर्ट है,
मेरा दोस्तों रिबॉक की टी शर्ट पहनता है, मुझे भी दिलाओ। आपके माँ बाप की हैसियत नहीं है, आपके माँ पास इतना पैसा नहीं है कि वो दिला सके। अभी आपके माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि तुम एक महंगी बाइक दिला सकें, तुम एक महंगा फोन दिला सके, पर जो आपके पास है उसी पर संतोष करिए। कई बार बहुत से लोग कहते हैं अगर ऐसा हमारे पास होता, अगर ये हमारे पास होता, तब आपको हम दिखाते, तब आपको हम बताते। अच्छा, कई बार बहुत से पासवान मुझसे कहते हैं हमारे पास भी अगर अच्छा कैमरा होता, अच्छी लाइटें होती, अच्छा माइक होता, तो हम डेली रिकॉर्डिंग करते, हम डेली प्रभु का वचन शेयर करते, हम डेली लाइव आके फेसबुक लाइव आकर आराधना करते, लाइव आकर वचन शेयर करते। ए अजीजों, मैं आपसे कहना मांगता हूं, ए पासवान, ए सेवक, ए वर्शिपर, ए कलीसिया, आप सभी लोग के लिए कहना मांग रहा हूं, जो कुछ आपके पास है उसी पर संतोष करिए, उसी में स्थिर रहिए, उसी में कायम रहिए। कई बार हम ज्यादा के चक्कर में, जब ऐसा हो जाएगा, जब ऐसा मिल जाएगा तब हम करेंगे। मैं सच बता रहा हूं, वचन कहता है जो थोड़े से थोड़े में वफादार नहीं है वो ज्यादा में भी नहीं हो सकता है, और जो थोड़े में वफादार है वो ज्यादा का अधिकारी ठहराया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रभु का कलाम, प्रभु का वचन कह रहा है। अगर आप थोड़े में वफादार हैं, उस छोटे घर में खुश हैं, छोटी तनख्वाह में आप खुश हैं, उस 5 साड़ी में आप खुश हैं, 3 शर्ट में आप खुश हैं, 2 जोड़ी जूते में आप खुश हैं, उसी में प्रभु का धन्यवाद करिए। आप कह रहे जब अच्छा कपड़ा होगा तब चर्च जाएंगे, है ना? वो छोटी सी गवाही नहीं देना मांगते हैं, पर कुछ बड़ी गवाही बनेगी तब धन्यवाद करने जाएंगे। अरे उन छोटी छोटी गवाहियों में धन्यवाद करिए। आपके पास जो कुछ भी आया है आप उसके लिए धन्यवाद करिए। आपके घर में कभी कोई नया बर्तन आया, कभी कोई नया कपड़ा आया, कभी कोई अच्छी चीज आई, आप उसका धन्यवाद करिए। अब आप कहेंगे भैया मैंने एक बड़ा घर लिया है तब धन्यवाद करूंगा, जब बड़ा घर लूंगा तब धन्यवाद करूंगा। अभी छोटी सी कार है मेरे पास, जब बड़ी गाड़ी होगी तब धन्यवाद करूंगा। नहीं, आप उन्हीं चीजों में धन्यवाद करिए, आप उन्हीं चीजों में संतोष करिए, और जो उसमें वफादार रहता है उन थोड़ी चीजों में वफादार रहता है। कई बार लोग कहते हैं भैया हमारे पास तो अच्छा माइक नहीं, अच्छे संसाधन नहीं है। ए अजीजों, खुदा इनका मोहताज नहीं है। आप जो कुछ आपके पास, जब आप उसमें आप धन्यवाद करते हैं, आप उस छोटी सी जगह में धन्यवाद करते हैं, आप उस टूटे फूटे फोन में धन्यवाद करते हैं, शायद आवाज बहुत अच्छी लोगों तक नहीं पहुंच रही है, रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी नहीं हो पा रही है, शायद इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं, आप उसी में धन्यवाद करिए, उसी में परमेश्वर की महिमा करिए। शायद आपके पास बहुत बड़ा मकान नहीं है, जो छोटा मकान है उसी में धन्यवाद करिए, उसी में 4 लोग को बुला के प्रभु का धन्यवाद करिए, भजन कीर्तन करिए और लोगों को परमेश्वर के बारे में बताइए। आपके पास एक छोटी सी बाइक क्यों ना हो, नहीं आपके पास कार है, उसी बाइक खुदा के लिए इस्तेमाल करिए। आपकी छोटी तनख्वाह है, उसी में ही वफादार रहिए, आप खिदमत करिए, सेवा करिए। आप कह रहे जब ज्यादा तनख्वाह मिलेगी, बड़ी सैलरी हो जाएगी, बड़ा अमाउंट आएगा तब सेवा करेंगे। अजीजों, आज आप थोड़े में नहीं कर सकते, आप बड़े में कभी नहीं कर सकते। जो थोड़े में वफादार नहीं होगा उसको अधिक मिल जाएगा, वो उसमें बिल्कुल वफादार नहीं रह सकता है। जब तनख्वाह 5,000 होती है तो 5,000 का 500 रुपए निकालना बड़ा अच्छा लगता है, पर जब 50,000 तनख्वाह होती है तो उसका 5,000 निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर याद आता, रे 5,000 में तो हम बिजली का बिल, घर का दूध और बहुत सी चीजें, हम उसका किराया, चीजों को हम उसका पैसा दे सकते हैं, 5,000 में कुछ हम खरीद सकते हैं। जो थोड़े में वफादार रहता है, धन्यवाद करता है, स्थिर रहता है, खुदावन उसे बढ़ाता है, उसे अधिक का वफादार ठहराता है। और सुनिएगा, आज जब आप थोड़ी सी गवाही जो आपके पास होती है कि आप जा रहे थे, प्रभु ने सफर में मदद करी, आप ये गवाही दे सकते हैं। आप कहेंगे कि नहीं, गवाही तब बनेगी जब हम जा रहे थे, ट्रक ने टक्कर मारी मेरी गाड़ी को, मेरी गाय पलट कर खाई में गिर गई और मैं सीधा खड़ा हो गया, प्रभु का धन्यवाद करता हूं। नहीं नहीं नहीं, आप खाना बना रहे थे, आप घर से निकले, बच्चा मेरा स्कूल जा रहा था, स्कूल से आ गया, उसका धन्यवाद हो कि मेरा बच्चा सलामती से गया, सलामती के साथ आ गया।
आप छोटी छोटी चीजों में धन्यवाद ढूंढेंगे ना, तो ये धन्यवाद आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। सुनिएगा, आगे लिखा हुआ है, और मैं इस बात को आपके लिए बोलना मांगता हूं। इब्रानियों की पुस्तक उसका 13वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत आपके लिए पढ़ूंगा। इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय और उसकी 5वीं आयत सुनिएगा, जो बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। और लिखा हुआ है, तुम्हारा स्वभाव कैसा हो, लोभ रहित हो। आपका जो स्वभाव है वो कैसा हो, लोभ रहित। हमारा स्वभाव कई बार लोभ से भरा हुआ है। अच्छा, इसके पास है तो मेरे पास नहीं है। अक्सर ये मैं ये नहीं कह रहा हूं ये स्त्रियों में या लड़कियों में होता है, पर ये जेंट्स में भी होता है। उसके पास ब्रांडेड वाला फोन है, मेरे पास भी होना चाहिए। उसके पास महंगी कार है, मेरे पास भी होना चाहिए। उसके पास महंगी टी शर्ट है, मेरे पास भी होना चाहिए। उसके पास बड़ा घर है, मेरे पास भी होना चाहिए। अच्छा, उसके पास इतना बढ़िया सोफा है, मैं भी अच्छा सोफा लेगा। अच्छा, उसके घर का पेंट ऐसा है, मैं भी अपने घर का पेंट ऐसा करूंगा, है ना। हम अक्सर इन चीजों में हमारा स्वभाव जो है वो लोभ वाला हो जाता है। पर प्रभु वचन कह रहा है, तुम्हारा स्वभाव कैसा हो, लोभ रहित हो। फिर आगे लिखा हुआ है, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। जो आपके पास है आप उसी में धन्यवाद करिए, उसी में संतोष करिए। कोई बात नहीं। मुझे याद है कि मेरे घर बहुत खराब था और कैरल सिंगिंग का समय था, जब लोग मेरे घर आने वाले थे और वो कहने लगे कि हम आपके घर आएंगे आज। मैंने बहुत बार कोशिश करी कि मैं मना कर दूं, उनको बताऊं कि मेरे घर मत आइए, मैं कैसे लेके जाऊं। मैंने कोई बात नहीं खुदा, मैं जो है उसी में संतोष करूंगा। और मैंने सबको दावतनामा दिया, इनवाइट किया सबके लिए। उस समय मैंने सूप बनाया था, चिकन सूप सबको पिलाया था, सभी लोगों को। और मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, झेप रहा था, कैसे बताऊंगा, कैसे दिखाऊंगा। मैंने कोई बात नहीं खुदावन, जो मेरे पास है मैं उसको खुदा तेरे लिए इस्तेमाल करूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरे घर में भी स्तुति आराधना गीत गाए जाएं। और मैंने अपने घर में कैरल सिंगिंग वालों को बुलाया, हमने एंजॉय किया, आनंद किया। मैं धन्यवाद करता हूं। और आज मैं इस बात को कहना मांगता हूं कि जो कुछ मेरे पास है, मेरी दिल की इच्छा यह है कि ना सिर्फ मैं उसको धन्यवाद करूं, पर वो मेरे परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा पैसा, मेरा शरीर, मेरा जीवन मेरे खुदा के लिए इस्तेमाल हो। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मेरे खुदा के लिए इस्तेमाल हो। और जो कुछ मेरे पास है मैं उसी में संतोष करूं। अजीजों, कई बार हम बहुत चीजों ख्वाहिश करते हैं और ये ख्वाहिशें मालूम है आपसे कितनी बार पाप करा देती हैं। कितनी बार आपसे इन ख्वाहिशों के चलते पाप हो जाता है। जब आप किसी को पाने की चाहत करते हैं और उस पाने में मालूम है आप किस हद तक गिर जाते हैं, आपको खुद नहीं मालूम है। और ये स्वभाव तुम्हारा ऐसा होना चाहिए कि जैसा वचन कह रहा है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। ये लोभ तुम्हारे अंदर जब आ जाएगा, तुम्हारा स्वभाव बिगड़ जाएगा, तुम्हारा व्यवहार बिगड़ जाएगा, तुम्हारी चीजें बिगड़ जाएंगी, सब कुछ खराब हो जाएगा। और आप चाहते हैं कि ये चीजें खराब ना हो, तो अपने स्वभाव को, अपनी चीजों को, अपनी ख्वाहिशों को बांध कर रखिएगा। ये ख्वाहिशें हैं जो तुम्हें खुदा से दूर करती चली जाएंगी और धन्यवाद तुम्हें अलग कर देंगी। अक्सर लोग भरमार लगा देते हैं चीजों का, इसकी आवश्यकता नहीं है। जो आपके पास है उसी में संतोष करिए। इस बात की जलन, ईर्ष्या या कंपटीशन मत करिए कि उसके पास तो मेरे पास भी होना चाहिए, उसने ऐसा कर लिया तो मैं भी ऐसा करूंगा, उसने ये बनाया तो मैं भी बनाऊंगा, उसका बच्चा आईटी कर रहा तो मेरा बच्चा भी आईटी करेगा, उसका बच्चा एमबीबीएस कर रहा तो मेरा बच्चा एमबीबीएस करेगा। भले आपका बच्चा इंजीनियर बनना चाह रहा हो, भले आपका बच्चा फोटोग्राफर बनना चाह रहा हो, आपका बच्चा कह रहा है भैया मुझे टीचर बनना है, पर नहीं, आप जिद में क्या भैया तू मुझे भी हम डॉक्टर बनाएं। क्यों? क्योंकि पड़ोस वाले का बच्चा डॉक्टर बन रहा है। सुनिए ध्यान से, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ना कभी तुम्हें त्यागूंगा। जब वो हमें त्यागने को तैयार नहीं है, हमें छोड़ने को तैयार नहीं है, तो क्यों मेरा स्वभाव ऐसा हो जाता है? और पाना और बड़ी ख्वाहिशें, बड़ी चाहत। खुदा जानता है तुम्हारी जरूरत क्या है।
प्रभु जानता आपकी आवश्यकताएं क्या है और समय पे वो उन्हें पूरा करता है। मुझे नहीं मालूम क्या ख्वाहिशें हैं, क्या अभिलाषाएं हैं, क्या इच्छाएं हैं, पर आप परमेश्वर के आगे रखिए, प्रभु उन्हें पूरा करेगा। आइए हम लोग दुआ में शामिल हो। प्रभु आज के वचन से आप सभी को आसूदा करे, बरकत दे, और मैं विश्वास करता हूं कि आपका स्वभाव भी लोभ रहित हो और जो आपके पास है उसी में संतोष करिए, उसी में धन्यवाद करिए। आइए दुआ में चले और हम लोग प्रार्थना करेंगे। इस समय कुछ नाम मेरे पास हैं, मैं चाहता हूं कि आप भी इनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, या आपके पास कोई और भी अगर नाम है तो आप उन हमें बता सकते हैं। हम लोग मिलकर उन नामों के लिए प्रार्थना करेंगे। जल्दी से जो भी आपके पास प्रेयर रिक्वेस्ट है आप हमें भेज दीजिए। हम लोग मिलकर आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, आपके अजीजों के लिए प्रार्थना करेंगे। कोई भी अगर आपके पास प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें बता सकते हैं, हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। जितने भी लोग हैं हमारे संग जुड़े हुए हैं, हम लोग मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और जितने लोग जुड़े हुए हैं हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। और कुछ नाम मेरे पास हैं और हम लोग प्रार्थना करेंगे। इस समय भाई हितेश कुमार के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, भाई सैम के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे इस समय, रेमी पॉल के लिए, और हम लोग प्रार्थना करेंगे इस समय रॉबिन रितु साइमन के लिए। हम लोग भाई राजीव के लिए प्रार्थना करेंगे, बहन रोहिका के लिए प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे बहन पूजा के लिए, और बहन पूजा जो बता रही है कि वो फास्टिंग में है, हम लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपके उपवास को ग्रहण करे और आपकी प्रार्थनाओं का जवाब दे। आपकी जो मनोकामना है, आपकी इच्छा है जो परमेश्वर में, उसे प्रभु पूरा करे। हम प्रार्थना करेंगे आनंद क्रूज के, उनके परिवार के लिए। हम लोग खास तौर से प्रार्थना करेंगे पास्टर सनी के भाई भानु के लिए। प्रभु उस भाई पर दया करे, उस जवान पर दया करे। हम लोग प्रार्थना करेंगे ईना सिस्टर के लिए, उनके परिवार के लिए। प्रभु उनके बच्चों के लिए एक अच्छा रिश्ते का इंतजाम करे। हम लोग प्रार्थना करेंगे प्रभा सिद्दीकी के लिए, प्रार्थना करेंगे पास्टर जेम्स के लिए, प्रार्थना करेंगे भाई बहन साइना के लिए। प्रभु ने उस पर दया करी और उसे एक बेबी दिया है, धन्यवाद प्रभु का। और परमेश्वर उसे अच्छी सेहत दे और उसके बच्चे को तंदुरुस्त रखे। हम लोग प्रार्थना करेंगे बीला बहन गमित के लिए, प्रभु उस पर भी दया करे। हम लोग प्रार्थना करेंगे बहन पिलियागर के लिए, भाई विमल के लिए, सिस्टर किरण के लिए, और उनके मिशन जयनगर मिशन जो है उस जगह के लिए प्रार्थना करेंगे। उनके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे बहन विकासनी के लिए, बहन शैरल के लिए। हम लोग प्रार्थना करेंगे बहन अर्चना, उनके बच्चों के लिए। हम लोग प्रार्थना करेंगे भाई दीपक के लिए, भाई उत्तम के लिए, बहन पुलवानी, भाई अमन और भाई आशीष, परमानंद, अविनाशी, ब्रदर ऑस्टिन शैम्वेल, ब्रदर शैलेश, बहन माया, भाई नीतीश, भाई मनीष, बहन बासमती, बहन बबीता। और हम लोग प्रार्थना करेंगे बीला बेन गमित के लिए, प्रभु उन पर भी दया करे। हम लोग प्रार्थना करेंगे सिबोन के लिए, भाई मुकेश के लिए और रेनू के लिए। हम लोग प्रार्थना करेंगे ज्योति के लिए, नंदलाल जी के लिए, संदीप के लिए। हम लोग प्रार्थना करेंगे इस समय राजीव मैथ्यू के लिए। हम लोग प्रार्थना करेंगे बहन सरोज मैथ्यू, उनके परिवार के लिए, उनके बेटे के लिए प्रार्थना करेंगे, उस परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु ने उस परिवार पर दया करी है और ये परिवार परमेश्वर में बढ़ता चला जाए। और हम लोग प्रार्थना करेंगे और भी जो प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास आ रही हैं, बहन सरिता की, उनकी जॉब के लिए, प्रभु उन्हें अच्छी जॉब दे। और भी जितने लोग हमारे संग जुड़े हुए हैं, हम लोग उन सभी लोगों के लिए मिलकर प्रार्थना करेंगे। हम लोग उन सभी लोगों के लिए मिलकर प्रार्थना करेंगे। और आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना में शामिल हो। हम लोग एक साथ एक मन होकर प्रार्थना में चले। ऐ खुदावन, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, और आपके सम्मुख आते हैं पिता। आपने प्रार्थनाओं का जवाब दिया है प्रभु, और आज फिर प्रभु हम प्रार्थना करने को जमा हैं। हम एक साथ एक मन होकर प्रार्थना करते हैं प्रभु, तमाम उन परिवारों के लिए, तमाम उन लोगों के लिए। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो इस समय बीमारी में है, जो इस समय रोगी हैं,
जो इस समय दुखी है, परेशान है, कोई अगर एडमिट है, किसी का ऑक्सीजन लेवल कम है, कोई दर्द में है, कोई रोग से गुजर रहा है, कोई बीमारी में है, प्रभु आपसे विनती करते हैं आप उन पर फजल करिए, आप उन पर अनुग्रह करिए। हम इनकी बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो बहुत लंबे से समय से बीमार है, अरसा हो गया, बीमारी नहीं छोड़कर जा रही है, दर्द में है, तकलीफ में है, शुगर की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन होते हैं परमेश्वर, और भी अन्य बीमारी रोगों से गुजर रहे हैं परमेश्वर। कोई भी हमारा बहन भाई जो इस समय हमारी आवाज को सुन रहा है प्रभु जी, इनके और इनके परिवार में कोई अगर रोगी है, कोई बीमार है, प्रभु आप उन पर दया करिए। उनकी चंगाई के लिए आपसे विनती करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप उन पर दया करिए, इनके परिवार पर दया करिए। परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं इस समय उन सभी परिवारों के लिए जिनके पास इस समय जॉब नहीं है, जिनकी बिजनेस और जिनके परिवार की अर्निंग खत्म हो गई प्रभु जी, और बहुत सी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, घर में भोजन वस्तु की घटी है, आप उन परिवारों पर भी परमेश्वर दया करिए, उन परिवारों पर प्रभु अनुग्रह करिए, उनके लिए भोजन वस्तु का इंतजाम कराइए। हम प्रार्थना करते विश्वासी जन जो आपसे प्रेम करता प्रभु, आपकी आज्ञाओं का पालन करता है, कोई भी जन भूखा ना सोए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर खासतौर से उन सभी लोगों के लिए प्रभु जिनको आपने चंगा किया, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रार्थनाओं का जवाब दिया है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अपने देश के लिए, हमारे देश में प्रभु अनुग्रह कर, तमाम कलीसियाओं पर, पासवानों पर प्रभु अनुग्रह कर। हम प्रार्थना करते पासवानों के परिवार के लिए भी, और खासतौर से प्रार्थना करते प्रभु इस समय इस महामारी से हमारे लोगों को बचाएं प्रभु जी, दया करें परमेश्वर, लोगों को मन फिराव का मौका मिल सके प्रभु, उन्हें जीवन मिल सके प्रभु। इस समय चर्चेस बंद हैं, आराधनालय बंद हो गए प्रभु जी, लोग अपने घरों में इबादत कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं प्रभु जी, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फास्टिंग करके प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आप इनकी प्रार्थनाओं का जवाब दीजिए। होने दे प्रभु, आप इन पर रहम करिए, आप इन पर दया करिए, और प्रभु इन्हें बचाइए, इन्हें संभालिए प्रभु, इन पर दया करिए। और प्रार्थना करते परमेश्वर इनका विश्वास जाता ना रहे प्रभु, पर ये और विश्वास में मजबूत हो जाएं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु संगति में और बढ़ते चले जाएं, प्रार्थना में बने रहे परमेश्वर, वचन को पढ़ें, बुरी बातों से, बुरी संगति से बचे रहे प्रभु, संसार के लोभ से बचे रहे प्रभु, संसार की अभिलाषाओं से बचे रहे परमेश्वर, और जो जीवन प्रभु आपने इन्हें दिया है ये तेरे लिए इस्तेमाल करें परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तमाम अस्पतालों पर दया करिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आने वाली महामारियों में वो बच्चे जिनके लिए बहुत ज्यादा खतरा है, आप उन पर भी दया करिए, आप उन्हें बचाइए। और प्रार्थना करते हैं एक एक मसीह परिवार बचाया जाए, वो जो आप पर विश्वास करता है वो बचाया जाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जो लगातार ये लोग प्रभु जो हमारे संग जुड़े हुए हैं, प्रार्थना में शामिल होते हैं, हमारे संग मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु, इसलिए कि प्रभु ये भी कहते हैं खुदावन हम मिलकर प्रार्थना करेंगे अपने लोगों के लिए, देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने अजीजों के लिए, अपने खादिमों के लिए। हम प्रार्थना करते प्रभु इनका डेली जमा होना, डेली प्रार्थना करना प्रभु आपको भाने वाला हो सके, आपको ग्रहण योग्य ठहरे, और पिता इनकी प्रार्थनाओं का जवाब दीजिए, इनसे बातें करिए प्रभु, और इनका ये जो आप में समय बिताना है ये व्यर्थ ना जाए प्रभु जी, एक एक समय का प्रतिफल इनको मिल सके, निस्वार्थ जो ये प्रार्थना कर रहे हैं इसका प्रतिफल इनको मिले। बहुत से लोग को ये जानते भी नहीं है, उनका भी नाम लेकर ये लोग प्रार्थना करते हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो शायद जिन्होंने इनका बुरा किया, उनके लिए प्रार्थना करें प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं इनके स्वभाव के लिए इनको आशीष दे पिता। प्रार्थना करते हैं हम निस्वार्थ किसी भेदभाव को मिटाकर भुलाकर सभी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, सबों पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे, हमारे परिवार कुल खानदान पर प्रभु आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। हमारे परिवारों में कोई अगर रोगी बीमार है, कोई दुखी है, कोई परेशान है, कोई मुसीबत में है, तो प्रभु आप उस पर दया करिए, आप उन पर अनुग्रह करिए। आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सभी चर्चिस पर प्रभु दया करिए, और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इजराइल की शांति के लिए, वहां पर प्रभु शांति हो। हमारा स्वभाव प्रभु लोभ रहित हो पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर
कि जो हमारे पास है हम उसी में संतोष करें, और ज्यादा और पाने ख्वाहिश में प्रभु ऐसा ना हो कि अपने जीवन को हम बर्बाद कर ले, नरक के वारिस बन जाएं, हम दुष्ट के चंगुल में चले जाएं। प्रभु जो हमारे पास है हम उसी पर संतोष करें, उसी पर परमेश्वर तसल्ली करें। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, एक बार फिर से हम उन सभी लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम जो मिलकर प्रार्थना करते हैं हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दे। प्रभु लोगों पर दया करिए, बीमारों को अच्छा करिए परमेश्वर, उन्हें मन फिराव का मौका दीजिए। जो लोग बच गए, जिन्हें जीवन मिला पिता, वो इस जीवन की अहमियत को जाने और अपना जीवन प्रभु आपको सौंप दें और आपको अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करें। तमाम मेरी आवाज सुनने वाले शहर, दुनिया के कोने कोने में से जो भी इस आवाज को सुन रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं ये जीवन अपना प्रभु आपको दे सके। आप इन पर दया करिए, इन पर अनुग्रह करिए, इनकी गलती पाप क्षमा करिए परमेश्वर, और इन्हें मन फिराव का मौका दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, एक बार फिर से सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम पर रहम करने के लिए, हम पर फजल करने के लिए, हमें नया दिन दिखाने के लिए, और हमारे पर अनुग्रह करने के लिए कि हम सब सलामत हैं, जीवित हैं प्रभु, और जिंदों की ज़मीन पर पाए जाते हैं। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सर आदर सारी महिमा आपको देते हुए इस विनती को परमेश्वर आपके बेटे अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। और हम लोग अपने यीशु की प्रार्थना को एक साथ मिलकर दोहराएंगे। आइए जितने भी लोग मेरे संग जुड़े हुए हैं, आइए हम लोग मिलकर एक साथ यीशु की प्रार्थना को मिलकर दोहराएं। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधियों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। प्रभु आप पर, आपके परिवार पर अनुग्रह करे। सभी को जय मसीह की, जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी को जय मसीह की। भाई रोहित, बहन बबीता, बहन पुष्पा जय मसीह की, भाई अंकित जय मसीह की, भाई दत्ता जय मसीह की, भाई सिबोन जय मसीह की, विजेश जय मसीह की, और जितने लोग जुड़े हुए हैं आप सभी को जय मसीह की। बहन बबीता जय मसीह की, बहन सरिता जय मसीह की, भाई मनीष जय मसीह की, जितने लोगों को मैं देख पा रहा हूं, बहन पूजा जय मसीह की। आप सभी पर परमेश्वर का अनुग्रह, उसका फजल बना रहे। परमेश्वर में बढ़ते रहिए, जरूर से प्रार्थना करते रहिए, वचन पढ़ते रहिए, और इन दिनों अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर दीजिए। दुनिया की ख्वाहिशें, अभिलाषाओं को छोड़कर ये जीवन जो आपको मिला है ये खुदा को समर्पित कर दीजिए, प्रभु यीशु मसीह को दीजिए और उसकी महिमा करिए, उसको धन्यवाद करिए। जितना हो सके अपने घर में, अपनी गाड़ी में, अपने परिवार के साथ आप वचन सुनिए, गीतों को सुनिए, और एक इन्वायरमेंट है वो मसीह का इन्वायरमेंट बना लीजिए। जय मसीह की। भाई रोहित, प्रभु आपको आशीष दे, आपके परिवार पर दया करे, आप सभी परमेश्वर में सलामत रहे, सुरक्षित रहिए, और मेरी दुआ है खुदा का फजल आप सभी बना रहे। जरूर से अपने अजीजों के लिए प्रार्थना करिए, अपने पासवानों के लिए प्रार्थना करिए, अपने परिवारों का ख्याल रखिए, और जरूर से किसी एक की मदद करिए। अगर प्रभु ने आपको बरकत दी है, प्रभु ने आपको आशीष दी है, तो किसी एक की मदद करिए, किसी एक का भला करिए, ताकि आपके भले काम जीवन की पुस्तक में लिखे जाएं और न्याय के समय आपके साथ भी भलाई बढ़ती जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। ब्रदर अंकित, आप सभी को जय मसीह की। प्रभु में आप सबकी सलामती हो। खुदा आप सभी को बहुत आयत से बरकत दे।